हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, लास्ट के दो लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम क्या होते हैं, इसके एक्सपेंशन को कैसे लिखे जाते हैं और जनरल टर्म क्या होते हैं, और इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी लास्ट के दो वीडियो में कवर किया है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें मैं बेसिकली इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने का आपको एक बेसिक मेथड बताऊंगा। साथ ही साथ इस टाइप की जो प्रॉब्लम होता है ना, इसको कैसे आप शॉर्टकट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा। तो आज की लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम यूनिक शॉर्टकट बताऊंगा जो प्रॉब्लम पे आप अप्लाई करोगे ना, तो बहुत ही इजीली उसका आंसर कर पाओगे विद इन 10 to 20 सेकेंड। तो ये ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा, बट स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जनरल मेथड की बात करते हैं कि हमारा जनरल मेथड क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, फाइंड द रेशनल टर्म और इंटीग्रल टर्म। इसमें बताने हैं ये वाली जो एक्सपेंशन दी हुई है ना, इसमें टोटल कितने इंटीग्रल टर्म हो गए या फिर रेशनल टर्म हो गए। इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हो। तो देखो, हमारा जो मेथड वन है ना, M1 लिखे तो मेथड वन, ये हमारा जनरल मेथड है। तो जनरल मेथड का स्टेप वन क्या बोलता है ना, कि सबसे पहली चीज आप जनरल टर्म लिखो। क्या करना है अपने को, राइट द जनरल टर्म। अच्छा, आप जनरल टर्म लिखो, फिर उसके मैं आगे समझाता हूँ। तो जैसे इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएंगे, 256 CR, और ए बोले तो रूट थ्री, रूट थ्री बोले तो 3 की पावर 1/2, और इसकी पावर क्या, 256 - R। और बी बोले तो 5 की पावर 1/8, और इसकी पावर R। ये कुछ ऐसा हो जाएंगे, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो ये चीज आपको क्या मिल जाएगा, 250 CR। और ये देखो, ये 3 की पावर जो तुमको मिलेंगे, ये क्या मिल जाएंगे, 256 - R/2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएंगे 5 की पावर R/8। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखो बच्चों, जब कभी भी आप ये चीज करोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आप कर रहे हो ना, इस मतलब ये प्राइम के पावर में ये चीज होने चाहिए। अच्छा, मैं प्राइम क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं थोड़े देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मान लो कि अगर आपने इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख लिया, तो आप सीधी सी बात है, ये हमें बताओ, ये चीज आपको रेशनल कब मिलेंगे, जब ये चीज आपके क्या दिख जाए, इंटीग्रल दिख जाए। और ये चीज भी इंटीग्रल हो, तभी ये टर्म क्या होंगे, रेशनल हो गए। तो देखो बच्चों, ये चीज इंटीग्रल कब होगा, इसका इंटीग्रल होने का सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, 256 -R/2 ना। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 128 -R/2। ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये चीज आपके क्या आना चाहिए, ये चीज आपके इंटीजर होने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, रेशनल टर्म मिलेगा। और दूसरा चीज आप क्या बोल सकते हो, R/8 जो होगा, ये चीज भी इंटीग्रल होना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज इंटीजर इंटीजर जो होगा आर के किस किस वैल्यू के लिए हो सकता है। तो देखो, जैसे आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो इंटीजर होगा, 1 2 3 4 अप टू 7 रखोगे तो आपको ये चीज इंटीग्रल नहीं मिलेगा। डेट मीन्स आपको 8 रखना पड़ेगा। फिर आगे इस चीज को सॉल्व करें तो आर की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, आर की वैल्यू जैसे ही आप 16 रखोगे तो ये इंटीग्रल हो जाएंगे। फिर 24 रखोगे तो इंटीग्रल हो जाएंगे। और इसी तरीके से चलते चलते अप टू 256 तक रख सकते हो। तो इन सारे ही केस में ये चीज क्या होंगे, इंटीग्रल होंगे। अच्छा, यहाँ से आप ये काउंट करोगे ना, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 8। देखो ना, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इस देखो एपी टाइप के जा रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे टोटल 32 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मतलब ये चीज जो है ना, इधर तक में ये 32 है और ये चीज 1 है, तो मतलब टोटल यहाँ पे 33 वैल्यू आर के एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ना। अच्छा, ठीक इसी प्रकार अब इसकी बात करें ना, तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 0 लोगे वो भी वैलिड है, 1 लोगे तो वैलिड नहीं होगा, 1/2 फ्रैक्शनल हो जाएंगे, 2 लोगे तो भी वैलिड है,
तो फिर 4 लेना पड़ेगा, फिर 6 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के मल्टीपुल में लोगे ना तभी ये चीज़ इंटीग्रल आएंगे। और ये चीज़ आपके 10 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, और इसी तरीके से करते जाओगे, फिर अगला इंटीग्रल टर्म तुम्हें 16 पे मिलेंगे, फिर तुम्हें 24 पे मिलेंगे, और ये चीज़ चलते चलते 256 तक जाएगा। मतलब देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, कि ये चीज़ भी इंटीजर हो, साथ ही साथ ये चीज़ भी इंटीजर हो, तभी ओवरऑल इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा ना, मतलब रेशनल टर्म्स मिल पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब इन दोनों का कॉमन वैल्यू जो होगे ना, आर की कॉमन वैल्यू, उसी पे ये चीज इंटीग्रल आएगी। तो देखो यहाँ से जो कॉमन वैल्यूज है ना, यही सारे कॉमन वैल्यूज इधर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर पे टोटल 33 नंबर ऑफ टर्म वैल्यूज हैं आर के, तो नीचे भी 33 वैल्यू ही एक्सेप्टेबल हो गए ना। तो इसका जो होगा आपका 33 क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा प्रॉपर मेथड हुआ इस चीज को सॉल्व करने का। तो आप बोलोगे कि सर शॉर्टकट क्या है, आप शॉर्टकट भी बता ही दो। तो देखो बच्चों, शॉर्टकट जो हमारा होता है ना, ये क्या बोलता है ना, कि जैसे मान लो कि कोई प्राइम नंबर है, मान लो मैं प्राइम नंबर ही लिख लेता हूँ, ऐसा लिखो कि प्राइम नंबर्स की पावर, इसको चलो अच्छे से लिख लेते हैं, ये प्राइम नंबर की पावर मान लो 1/a है, प्लस दूसरे प्राइम नंबर की पावर क्या है, 1/b है, ठीक है, और इस पूरे की पावर n है। अगर जब कभी भी आपको ऐसा दिया जाए, ये यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ये प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें आपको स्टेप 1 में क्या करने होते हैं ना, स्टेप 1 आप क्या करो कि एलसीएम ऑफ ए बी ले लो। एलसीएम ऑफ आप ए बी करोगे, देन इसके बाद जो आपका स्टेप 2 होगा ना, उसमें क्या करना है, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो आपके n है ना, उसमें डिवाइड करो क्या, एलसीएम ऑफ ए बी से। तो जैसे ही एलसीएम ऑफ ए बी से इसमें डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे कभी कभी ये इंटीग्रल वैल्यू आएगा, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको जीआईएफ से बाउंड कर देता हूँ। जीआईएफ बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैं 3.2 बोल रहा हूँ और इसका जीआईएफ पूछ रहा हूँ, तो आपका जवाब सिर्फ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जीआईएफ है, और +1 कर लोगे। तो अब तुम लोग को डाउट्स आ रहा होगा कि सर कब +1 करना है, कब नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, इसको अपन क्या करेंगे ना, जनरल टर्म की हेल्प से तुम एक्सप्लेन कर लो, मतलब एक्सपेंड कर दो एनसीआर। ये प्राइम की पावर तुम्हें क्या मिल जाएंगे, प्राइम की पावर मिल जाएंगे n-r, और दूसरा प्राइम की पावर तुमको क्या मिल जाएंगे, r मिल जाएंगे। और इसमें मान लो r की वैल्यू तुमने 0 रखा, और ये चीज डिविजिबल हो गए, तो डेट मीन्स 1 को ऐड करना है। बट मान लो r की वैल्यू तुमने 0 रखा और ये डिविजिबल नहीं हुए, तो 1 को ऐड नहीं करना है, उस केस में सिर्फ इतना ही आंसर होगा। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो बस इसी लॉजिक से इस टाइप की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं मेथड 2 से इसको सॉल्व करूँ ना, तो सिर्फ इतना दूर में ही ये आंसर आ जाएंगे। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा है, यहाँ पे जो मैंने ये ट्रिक समझाया आपको, अगर आपको ये चीज समझ में आया है ना, तो इसका आंसर इतना दूर में ही हो जाएगा, वो भी बहुत ही आराम से हो जाएगा। देखो वो क्या है ना, कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेप 1 हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले चलो एक बार और प्रॉब्लम लिख लो। तो ये चीज क्या है, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी नंबर्स हो गए ना, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देखो ना, ट्रिक में मैंने यही बताया था ना, ये प्राइम नंबर के पावर समथिंग और प्राइम नंबर के पावर समथिंग। यहाँ पे जो आपके प्राइम है 3 है और 5 है, दोनों के दोनों प्राइम है। तो आपको स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 में जो आपको करना है ना, यहाँ पे आपको 2 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा। स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आप क्या करोगे ना, यहाँ पे जैसे 256 है, तो इसको डिवाइड बाय 8 कर लो, और इसका जीआईएफ +1 कर लो। अच्छा, +1 होगा कि नहीं होगा, इस चीज का डिसीजन अभी कहाँ से आएगा, इसकी तुम जनरल टर्म लिखोगे और इसमें आर की वैल्यू 0 रखोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी जनरल टर्म लिख रखी है। तो जैसे ही r की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो 0/8 होगा, डिविजिबल है। और 256 माइनस r करोगे तो 256, और 1/2 है, तो 256 डिवाइड बाई 2, अगेन ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, +1 ऐड होंगे, और यहाँ से आपके आ गए आंसर 32, और यही तुम्हारे आंसर, सॉरी 33, और यही तुम्हारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड। तो इसको अपन मेथड 2 बोलते हैं। आई होप आपको दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझा है ना,
तो आपके सामने ये दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है, इसको आप सॉल्व करो। तो देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे स्टेप वन आपका क्या हो जाएगा। देखो मैं जनरल मेथड नहीं लगा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आपके ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 2 और 8 का एलसीएम लोगे। तो 2 और 8 का एलसीएम लोगे तो अगेन ये 8 हो जाएगा। और आपको क्या करना, 10,024 डिवाइड बाई 8 करोगे और इसका जीआईएफ लोगे। तो ये चीज आपके जो आ जाएगा ना, 8 1 जा 8 हो गया, 2 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 6 आ जाएगा और 4 128 आ जाएंगे। अब बात आती है +1 करना है कि नहीं करना है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ। तो 10,024 सी आर होंगे और यहाँ पे देखो 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या आ जाएंगे, 10,024 माइनस आर। अच्छा, इसके आगे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 7 की पावर 1/8 और इसकी पावर आर। अच्छा, तो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो ये पार्ट तुम्हारे पास क्या है, 5 की पावर 10,024 माइनस आर डिवाइड बाई 2 और इसकी बात करोगे तो 7 की पावर r/8। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज भी है 10,024 C4। वैसे इसको ना भी लिखे तब भी चलेगा, बट ठीक है फिर भी मैंने लिख दिया इस चीज को। तो देखो ना, यहाँ पे r की वैल्यू जब 0 रखोगे ना, तो 2024 डिवाइड बाई 2 कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये चीज भी डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, +1 ऐड हो गया और आपके जो आंसर आ जाएंगे 129 आ जाएंगे। यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के आंसर हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसका आंसर पूछूं तो आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पे देखो, तुम फिर से अगर डायरेक्ट ट्रिक लगाने जाओगे तो ट्रिक नहीं लगेगा। मैंने ट्रिक में क्या बताया है कि ये चीज प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको प्राइम में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिखोगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/4। आप समझ पा रहे हो ना, ऐसा कुछ लिखोगे। और ये क्या है, 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 500 है, तो आप 500 भी लिख लो। अच्छा, इसको और आगे लिखोगे तो ये चीज आपके कुछ ऐसे आ जाएगा ना। देखो 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या, 500। तो यहाँ पे देखो ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 500 डिवाइड बाई 2 और इसका जीआईएफ +1 होगा कि नहीं होगा। इस चीज को चेक करने के लिए इसका जनरल टर्म लिख लेंगे 500 CR और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 की पावर 1/2 इसकी पावर 500 माइनस आर और यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर आर। तो देखो ना, ये चीज क्या आ जाएगा, 500 माइनस आर डिवाइड बाई 2। ये चीज तुम्हारे अगर 0 से डिविजिबल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे r की वैल्यू तुम 0 रख के देख ही लो और ये चीज r/2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू जब तुम 0 रखोगे ना, तो ये भी डिविजिबल हो गया और ये भी डिविजिबल हो गया। मतलब 500/2 डिविजिबल है और 0/2 ये भी डिविजिबल है। डेट मीन्स यहाँ पे भी तुम्हारे 1 होंगे और ये चीज 1 हो गए। डेट मीन्स कितना, 250 प्लस 1 बोले तो 251 टर्म्स होंगे इसमें। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको एक और नया प्रॉब्लम देता हूँ कुछ इस टाइप की, और अब मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। तो आप बोलोगे चलो ठीक है सर, आपने हमें जनरल टर्म मेथड भी सिखाया और शॉर्टकट भी बताया, हम इसको कर लेंगे शॉर्टकट की हेल्प से। तो आप लिखोगे 4 की पावर 1/3 प्लस क्या, 6 की पावर -1/4 और इसकी पावर क्या लिखोगे, इसकी पावर तुम 20 लिखोगे। चलो अच्छी बात है, मैं तुम इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे तो 2 की पावर 2/3 हो जाएंगे और 2 की पावर -1/4 हो जाएंगे और ये 3 की पावर -1/4 हो जाएंगे। अब आप जैसे ही ट्रिक का यूज करने की ट्राई करोगे ना, ये वाला पैटर्न पे सेट ही नहीं किया। देखो ना, जो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिक का जुगाड़ बताया था, ये तरीका बताया था ना, देख पा रहे हो, ये वाला तरीका पे सेट ही नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम का पावर 1/a था, दूसरा प्राइम का पावर 1/b था। तो ये चीज तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर आप इसको कैसे करोगे। तो देखो बच्चा, हर जगह ट्रिक लगता नहीं है। मैंने बता दिया, जहाँ पे लग जाए आप उसको वहां पे इजीली लगा लो। बाकी जहाँ पे ट्रिक काम ना करे तो आपको जनरल मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आइए मैं इसको जनरल मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, जब आप इसको जनरल मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसकी जनरल टर्म लिखोगे जो कि हो जाएंगे 23r और 2 की पावर 2/3 और इसकी पावर 20 माइनस आर।
फिर आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे 2 की पावर -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1/4 और इसकी पावर r। अच्छा, इस चीज को आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना तो ये चीज आपके कुछ ऐसा आ जाएंगे 20 CR, और यहाँ पे देखोगे तो ये चीज क्या आ जाएगा 2 की पावर 40 - 2r डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे देखो ना 2 की पावर -1/4 है, और ये r से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 की पावर -r/4, और इसकी बात करें तो 3 की पावर -r/4। अच्छा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इस चीज को और अच्छे से आप लिखोगे ना तो ये चीज क्या आ जाएगा 40 - 2r डिवाइड बाई 3 और -r/4। अच्छा, और दूसरा ये चीज आ जाएगा 3 की पावर -r डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे आपको ये भी दिखेंगे 20 CR। अच्छा, इस चीज को अभी आप नोटिस करोगे तो ये पूरा आपके क्या आना चाहिए इंटीग्रल आना चाहिए, और ये पूरा भी आपके इंटीग्रल वैल्यू जाने चाहिए। तो देखो ना इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 39 + 1 - 2r डिवाइड बाई 3, और देखो यहाँ पे क्या -r/4, यहाँ पे भी -r/4 है, तो इस पे मैं सेपरेट कंडीशन लगा देता हूँ। ये चीज भी तुम्हारी क्या होना चाहिए इंटीजर होने चाहिए। तो देखो ना ये चीज जब इंटीजर हो गए डेट मीन्स r की जो वैल्यू हो गई यहाँ से क्या क्या वैलिड होंगे 4 जीरो होंगे, 4 होंगे, 8 हो जाएंगे तुम्हारे, इसके बाद 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज तो ऐसा हो गया। फिर इसी तरीके से इसकी बात करें ना तो ये चीज देखो ना 39 डिवाइड बाई 3, ये चीज तो कम्प्लीटली इससे डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन लगेंगे सिर्फ इतना लगेंगे 1 - 2r डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारे इंटीजर होने चाहिए। तो हमें पता है ये वैल्यू जब कभी भी रेशनल होगा, मतलब ये पूरा टर्म रेशनल तभी होगा जब क्या हो, जब ये वाला भी इंटीग्रल वैल्यू दे और ये वाला भी इंटीग्रल वैल्यू दे। तो हमें पता है यहाँ पे r/4 है और यहाँ पे कुछ सर्टन कंडीशंस है। तो इस चीज में देखोगे तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू भी एक साथ साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे, मतलब इतने ही इनमें से जितने वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे ना उतने ही बेसिकली क्या होंगे इंटीग्रल टर्म हो गए या फिर बोलो रेशनल टर्म हो गए, ऐसा कुछ तो होगा। तो देखो r की जगह आप जैसे ही 0 रखोगे ना तो ये चीज 1/3 हो जाएगा, तो r = 0 तो इसको सेटिस्फाई किया नहीं। 1 की बात कर 4 की बात करोगे ना तो देखो ना 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 1 - 8/3 हो जाएंगे, तो 7/3 आ जाएंगे, तो ये चीज भी सेटिस्फाई नहीं किया। 8 की बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा 8 की जब बात करोगे तो 1 - 16 डिवाइड बाई 3 बोले तो -15, तो ये काम कर रहा है, ये वैलिड होगा। फिर इसी तरीके से चेक करोगे 12 भी वैलिड नहीं होगा, 16 भी वैलिड नहीं होगा, सिर्फ 20 पे आएगा। 20 पे क्यों आएगा 1 - 2 × 20 डिवाइड बाई 3 करोगे ना तो -39 डिवाइड बाई 3 आएगा, डेट मीन्स ये -13 के इक्वल आएगा, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, बाकी ये दोनों नहीं होंगे, आप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे ना तो r की सिर्फ यही दो वैल्यू आए जिसके लिए ये टर्म क्या हो गए, इस टर्म की बात करें तो वो रेशनल हो गए या फिर इंटीग्रल हो गए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जैसे देखोगे ना बाकी यूट्यूब के वीडियो में तो आपको सिर्फ ट्रिक ट्रिक बताया जाएगा और जनरल मेथड कहीं कहीं पे दिखेंगे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर जगह आपका ट्रिक काम नहीं करता है। आपको जनरल मेथड इस वजह से पता होने चाहिए क्योंकि जहाँ यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम लिया, यहाँ पे देखो ट्रिक आपके काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को अपन जनरल मेथड से कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो इसी टाइप का एक दूसरा प्रॉब्लम है, इसको अपन कैसे करेंगे। इसके लिए फिर से वही दो मेथड हो गए, मेथड वन अपन जनरल मेथड सोच सकते हैं और दूसरा मेथड हमारा है कि शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों एग्जाम में हम शॉर्टकट लगाने की ट्राई करेंगे, जहां पे लग जाए तो अपन लगा भी लेंगे, और जहां पे शॉर्टकट नहीं लगा तो हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं शॉर्टकट लगाने की ट्राई करता हूँ। इस प्रॉब्लम की बात की जाए ना, इस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म व्हिच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस का मतलब क्या हुआ ना कि वो रेशनल टर्म्स होने चाहिए या फिर इंटीग्रल टर्म्स होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना। तो ये रेशनल या इंटीग्रल के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर शॉर्टकट की बात कराए तो यहाँ पे 5 और 10 है और एक्स वाई प्राइम है, तो इसमें मान के चलो कि एक्स वाई जो है ना वो बेसिकली क्या है प्राइम नंबर ही है, मेंशन नहीं किया तो अपने को ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स वाई अगर प्राइम है तो मेथड 2 से अगर सॉल्व करें तो आपका पहला स्टेप क्या हो जाएगा,
5 और 10 का एलसीएम लोगे जो कि 10 के इक्वल आ जाएगा, और तुम क्या करोगे 55 डिवाइड बाय 10 ना, और इसका जीआईएफ ले लोगे। +1 करना है कि नहीं करना है इस चीज को चेक करने के लिए तुम ऐसा लिखोगे 55 CR और y की पावर 1/5, और यहाँ पे तुम लिखोगे 55 माइनस आर। दूसरा लिखोगे x की पावर 1/10 और इसकी पावर r। तो r इज इक्वल टू जब जीरो लोगे ना तो 55 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे 0/10 तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब इस चीज को आपको लेने होंगे। तो यहाँ से देखो ना, इस चीज को सॉल्व करो तो ये चीज क्या आ जाएगा, जी आई एफ ऑफ 5.5 +1, तो 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होंगे वो 5 होंगे, और ये +1 बोले तो 6 आ जाएंगे। तो इसके जो आंसर होंगे ना वो 6 हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ रहा होगा। तो देखो बच्चों, मैं अब आपसे क्या पूछूंगा ना कि मान लो कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अब तक आपने तो हमें सिर्फ रेशनली और इंटीग्रल टर्म के बारे में ही सिखाया, आप अगला प्रॉब्लम इरेशनल टर्म के बारे में पूछ रहे हो। तो देखो ये चीज भी हम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, इरेशनल टर्म्स ना। तो इरेशनल टर्म निकालने का सिंपल सा फंडा है टोटल माइनस क्या, टोटल माइनस इंटीग्रल टर्म या फिर रेशनल टर्म। तो ये रेशनल निकालने का तरीका तो मैंने सिखा ही दिया है, आप कुछ मत करो, टोटल माइनस ये सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जैसे मान लो इसको अपन सबसे पहले शॉर्टकट मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। तो आप देखो ना, ये प्रॉब्लम आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, 5 की पावर 1/8 +2 की पावर 1/6 और इसकी पावर 100। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 करोगे तो ये चीज तुम्हें क्या मिल जाएंगे 4 3, तो 4 3 12 24 आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे 100 डिवाइड बाई 24 करोगे, इसका जीआईएफ निकालोगे, और +1 करना है कि नहीं इसके लिए आप लिखोगे 100 CR और 5 की पावर 1/8 और इसका पावर क्या 100 माइनस आर। देन इसके बाद लिखोगे 2 की पावर 1/6 और इसकी पावर r। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 100 CR आ जाएंगे, और 5 की पावर ये देखो 100 माइनस आर डिवाइड बाई 8 हो जाएंगे, और इसकी पावर में बात करो ना 2 की पावर r/6 हो जाएंगे। तो r की वैल्यू आप 0 रख के देखो, तो 0 रखोगे तो ये चीज देखो 100 डिवाइड बाई 8 ये डिविजिबल नहीं है, और ये नहीं है, तो फिर ये होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 1 ऐड नहीं करने हैं। तो ये चीज आपके क्या आ जाएंगे, देखो ये 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू ओनली 4 हो जाएंगे। अच्छा, जब इंटीग्रल वैल्यू 4 हो गया डेट मीन्स ओनली 4 रेशनल टर्म्स हो गए, तो टोटल इरेशनल टर्म कितना आ जाएंगे 100 माइनस 4, बोले तो टोटल 96 इरेशनल टर्म्स होंगे, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप ये दोनों प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो, इसको मैं एज ए होमवर्क प्रॉब्लम आपको छोड़ रहा हूँ। आपसे अगर ये चीज सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं हो पाती है तो आप हमें कमेंट करके इससे इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखे हो तो ये दोनों प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तब भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।